देश में होने वाले लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान शनिवार को चुनाव आयोग कर देगा। इसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। अब सबकी निगाहें टिकी है चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान। वहीं चुनाव को लेकर सभी सियासी दल जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बीच दल बदल का भी दौर जारी है। सियासी दलों ने उम्मीदवारों का ऐलान करना भी शुरू कर दिया है। वहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी दलों ने सियासी शतरंज बिछानी भी शुरू कर दी है। इसी के तहत राजनीतिक दल गठबंधन का भी सहारा ले रहे हैं। इसी क्रम में अब तक किसी के साथ गठबंधन न करने की बात कहने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने अब गठबंधन कर लिया है। दरअसल उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए बीआरएस के साथ गठबंधन कर लिया है। इसका ऐलान बीआरएस प्रमुख केसीआर ने खुद किया है। उनका कहना है कि नगर कुर्नूल और हैदराबाद लोकसभा सीट बसपा को दी जाएंगी। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही ऐसी खबरों की अटकलों पर विराम लगाते हुए मायावती ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया था। हालांकि बाद में उन्होंने गठबंधन को हरी झंडी भी दिखा दी थी। बता दें कि मायावती इससे पहले अभी तक किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं थी। उनको लेकर कई बार इंडिया गठबंधन में जाने की खबरें सामने आती रहती थी, लेकिन बातचीत नहीं बन पाने की वजह से मायावती इस गठबंधन में शामिल नहीं हो सकी। हालांकि मायावती ने तो कई बार किसी तीसरे मोर्चे की खबरों का भी खंडन किया था, लेकिन उन्होंने बाद में तेलंगाना की पार्टी बीआरएस से गठबंधन की बात स्वीकार कर ली है। बसपा की ओर से इसका खुलासा बसपा के प्रदेश अध्यक्ष एसआर प्रवीण ने किया है। उन्होंने गठबंधन को लेकर बीआरएस के साथ अग्रिम बातचीत के लिए सहमति देने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती को धन्यवाद दिया। इसके साथ ही उन्होंने दोहराया था कि बीआरएस के साथ गठबंधन किसी राष्ट्रीय गठबंधन का हिस्सा नहीं है। गठबंधन पर मायावती के बयान पर भी प्रवीण कुमार ने सफाई दी थी। वैसे कुछ ही दिन पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट करके किसी भी गठबंधन की खबरों का खंडन किया था। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा बनाने की खबरें फर्जी और गलत है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि बसपा प्रमुख ने कई मौकों पर स्पष्ट किया है कि पार्टी किसी राष्ट्रीय पार्टी एनडीए या इंडिया ब्लॉक के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि मायावती ने उन पार्टियों के बारे में कुछ भी नहीं कहा था जो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तो वहीं अब बसपा ने तेलंगाना में बीआरएस के साथ गठबंधन कर लिया है और सीटों को लेकर भी बंटवारा हो गया, जिसका ऐलान खुद बीआरएस चीफ केसीआर ने किया। तो देखना होगा इस गठबंधन से कितना फायदा होता है और कितना नुकसान, लेकिन ये गठबंधन भाजपा को कड़ी चुनौती दे सकता है। तो देखना होगा क्या कुछ होता है। तब तक के लिए बने रहिए 4PM के साथ।